वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो काउंसलिंग स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने काउंसलिंग के बारे में देखा था कि डेफिनेशन क्या होती है काउंसलिंग की, नेचर, नीड, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं काउंसलिंग के। इन सभी को जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज जो है हम काउंसलिंग स्किल्स के बारे में देखेंगे कि काउंसलर को जो है कौन कौन से स्किल्स का यूज़ जो है वो यूज़ करता है जब भी जो है वो अपने क्लाइंट से डील कर रहा होता है, और वो कौन कौन से स्किल्स यूज़ करके जो है अपनी इस ट्रेनिंग को जो है वो एक इफ़ेक्टिव जो है वो बना सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो वो काउंसलिंग स्किल्स का जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो क्लाइंट से इफ़ेक्टिवली डील किया जा सके, उसके प्रॉब्लम को जो है वो अच्छी तरह से सुना जा सके, उसे जो है वो सोल्व किया जा सके, और जो है क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को बताने में मोटिवेटेड फील रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने बारे में एक्सप्रेस करे। इसके लिए जो है वो काउंसलर कुछ स्किल्स का यूज़ करता है और उन्हीं स्किल्स को जो है वो काउंसलिंग स्किल्स जो है वो कहा जाता है। इस वीडियो में हम जो है बहुत सी काउंसलिंग स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्किल्स जो है वो काउंसलर अपने जो है वो थेरेपी सेशन में यूज़ कर सकता है, जिससे जो है वो उसका मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंसलिंग स्किल्स की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है। काउंसलिंग स्किल्स होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। सबसे पहले है काउंसलिंग स्किल्स आर इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल ट्रेट्स दैट ए काउंसलर यूजेस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लिसन टू देयर क्लाइंट। काउंसलिंग स्किल्स जो है वो इंटरपर्सनल टेक्निकल ट्रेट होता है जो एक काउंसलर यूज़ करता है ताकि जो है वो अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से समझ सके, सुन सके उसकी प्रॉब्लम को, और उसे जो है वो इफ़ेक्टिव तरह से जो है वो डील कर सके। इसके लिए जो है वो काउंसलिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है। These counseling skills help you build rapport, establish trust, and ensure that your client feel better and comfortably ask their problem. इन काउंसलिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो क्लाइंट के साथ अच्छी तरह से जो है वो रेपो बिल्ड की जा सके, ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके, और जो है क्लाइंट जो है वो फील करे, बेटर फील करे, कंफर्टेबली जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बता सके। इसलिए जो है वो काउंसलिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है। तो हम जो है वन बाय वन करके देखते हैं कौन सी स्किल्स जो है वो काउंसलर यूज़ करता है। सबसे पहले है अटेंडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. Listening एक एबिलिटी है, ये सिर्फ एक सुनने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि काउंसलर जो है वो एक्यूरेटली रिसीव कर सके और इंटरप्रेट कर सके मैसेजेस को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में अच्छी तरह से एफिशिएंट वे में। Listening means paying attention not only to the story but how it is told and use of language and voice and how the other person uses his or her body. लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ जो है बैठकर अपने क्लाइंट को सुनना है, बल्कि जो वो बोल रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है, किस वॉइस टोन में बोल रहा है, कम में एंड गुस्सा होकर बोल रहा है, खुश होकर बोल रहा है, दुखी होकर बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो लिसनिंग स्किल्स में ही काउंट की जाती हैं। नोटिस करते हैं कि किस तरह से क्लाइंट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, एंड हाउ द अदर पर्सन यूजेस हिज और हर बॉडी, और अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नोटिस की जाती है कि जब भी क्लाइंट अपनी बात को कह रहा होता है तो वो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो जो है हमारा काउंसलर लिसनिंग स्किल्स, अगर उसकी इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स होगी, अच्छी तरह से जो है वो सुन सकता है क्लाइंट को, तो वो प्रॉब्लम को भी जो है वो अच्छी तरह से डील कर पाएगा। तो इसे जो है वो लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। और सेकंड है अटेंडिंग स्किल्स। अटेंडिंग स्किल्स का मतलब होता है कि क्लाइंट काउंसलर ऐसा क्या करे कि वो बेटर तरीके से जब भी कोई क्लाइंट उसके पास आए तो वो उसे जो है वो अच्छी तरह से अटेंड करे, उसकी जो है वो बात सुन सके। तो वो जो है वो अटेंडिंग स्किल्स में आती है। तो देखते हैं सबसे पहली जो है वो आई कांटेक्ट इसमें आता है स्किल्स। क्लाइंट को जो है सबसे पहले ये जो है वो
अटेंडिंग स्किल्स के अंदर आता है कि आई कांटेक्ट जो है वो अच्छा सा अच्छे जो है वो बना कर रखना है. मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद ए क्लाइंट एंड शो दैट यू आर लिसनिंग देम, दे हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन. कल्चरली अप्रोप्रिएट लिसनिंग स्किल्स. कल्चरली अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट जो है वो होना ज़रूरी है. मेंटेन करके रखे आई कांटेक्ट को क्लाइंट के साथ, उसे जो है वो अच्छे से सुने, इधर उधर ना देखे. अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं होनी चाहिए काउंसलर की. बिल्कुल जो है आई कांटेक्ट जो है वो बना के रखे क्लाइंट के साथ. आई कांटेक्ट ये जो है वो अटेंडिंग स्किल्स होती है. जब भी जो है वो काउंसलर जो है वो क्लाइंट को अटेंड करता है, उससे बात करता है, तो उसके जो है वो अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं होनी चाहिए. उसे जो है वो अपने क्लाइंट के साथ एक अप्रोप्रिएट, कल्चरली अप्रोप्रिएट जो है वो आई कांटेक्ट बना के रखना है, जिससे जो है वो उसका सेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगा. क्लाइंट का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस कर पाएगा. रेपो बिल्डिंग के लिए भी आई कांटेक्ट जो है वो एक अच्छा जो है वो काउंसलिंग स्किल्स होती है. नेक्स्ट है गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज. गेस्चर्स जो है, जो भी साइंस यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है काउंसलर, वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो है वो अच्छे से जो है वो क्लाइंट के साथ जो है वो रेपो बिल्ड की जा सकती है. ये नहीं लीनियंट बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कोई जो है ऐसी लेजीनेस नहीं शो होनी चाहिए बॉडी में, या ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं शो होनी चाहिए जिससे ये लगे कि काउंसलर जो है वो इच्छुक ही नहीं है, उसका कोई इच्छा ही नहीं है क्लाइंट की बातों में, उसकी प्रॉब्लम में. तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, सिटिंग पोजीशन होनी ज़रूरी है, साइन एंड सिंबल्स जो है वो अच्छे से यूज़ करें. इससे जो है क्लाइंट जो है वो अच्छी तरह से जो है अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाएगा. तो गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज एक जो है वो इम्पोर्टेंट लिसनिंग अटेंडिंग स्किल्स है. नेक्स्ट है वोकल टोन. वोकल टोन में क्या आता है कि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को वोकल टोन, इट रेफर्स टू द टोन एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ योर वॉइस एंड नोट द कंटेंट व्हाट यू से. आपकी टोन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, जो है गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट जो है आप आराम से बात करें. क्लाइंट चाहे किस तरह से भी जो है वो बात कर रहा हो, आपको जो है उससे पेशेंसली डील करना है, एग्रेसिवली डील नहीं करना है. तो आपकी वोकल टोन जो है वो ठीक होनी चाहिए, तभी जो है वो सेशन जो है वो अच्छी तरह इफ़ेक्टिव हो पाएगा. नेक्स्ट है अटेंडिंग स्किल्स. अटेंडिंग स्किल्स में क्या आता है? अटेंडिंग स्किल्स में आता है इट मीन्स बीइंग फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अवेयर विद क्लाइंट. जिराड ईगन गिव्स एक्रोनियम सोलर. ये जिराड ईगन ने दिया था कि जब भी क्लाइंट आएगा, आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली अवेयर होना ज़रूरी है. जिराड ईगन थे, उन्होंने जो है वो सोलर एक एक्रोनियम दिया था, जिसमें ये बताया था कि किस तरह की जो है वो क्लाइंट का गेस्चर होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, जब भी जो है वो डील करे क्लाइंट से. एस से जो है वो सीटिंग स्क्वेयरली, फेस टू फेस जो है वो सीटिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए, स्क्वेयरली साइड में जो है वो बैठे. ओपन पोस्चर होना ज़रूरी है, खुल के, ये नहीं कि हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, इस तरह से नहीं बैठना है. ओपन पोस्चर होना चाहिए. लीन फॉरवर्ड, थोड़ा आगे झुक कर बैठना. आई कांटेक्ट जो है वो अच्छे से बना के रखे. रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज होना ज़रूरी है. तो ये सारी जो है वो बेस्ट अटेंडिंग स्किल्स में आते हैं कि जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो इस तरह का बॉडी पोस्चर जो है वो आपका होना चाहिए, एक काउंसलर का होना चाहिए. तो ये जो है वो अटेंडिंग स्किल्स में आता है. नेक्स्ट है एम्पैथी. एम्पैथी में क्या है? क्लाइंट जब भी अपनी प्रॉब्लम को बताए तो being able to understand the client's problem from their perspective is an essential skills. It helps to client express their true feelings. क्लाइंट की प्रॉब्लम को उसके पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट क्या फील कर रहा है, उसके जो है तरफ से समझने की कोशिश करनी चाहिए. ये जो है वो बेस्ट एम्पैथेटिक काउंसलिंग स्किल्स जो है वो होती है.
एम्पैथी होनी ज़रूरी है काउंसलर के अंदर। जब भी जो है वो क्लाइंट से डील करे, उसकी तरफ से, उसके पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को जो है वो समझने की कोशिश करनी ज़रूरी है। उसकी ट्रू फीलिंग जो क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है उसे जो है समझे क्लाइंट, काउंसलर। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्किल है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्किल्स दैट इन्वॉल्व restating a client words in your own words to show that you understand them. इसे समझे। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? क्लाइंट ने अपनी कोई प्रॉब्लम जो है वो बताई। जैसे कि क्लाइंट ने कहा कि मुझे जो है वो नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मैं कम सोता हूँ और जो है दूसरों से मैं कम बात करता हूँ। तो अब जो है वो काउंसलर जो इन जो है ये वर्ड्स जो बोले, ये जो लाइन क्लाइंट ने बोली, उसे जो है वो रिपीट करेगा, अपने वर्ड्स में जो है वो रिपीट करेगा। तो काउंसलर इन्हें कैसे रिपीट कर सकता है, इसे देखिए। काउंसलर कहेगा, अच्छा तो आप जो है लो फील करते हैं, नींद जो है वो कम आती है आपको, आप ये कहना चाहते हैं। तो ये जो है कुछ वर्ड्स को जो है वो क्लाइंट दोबारा जो है वो रिपीट करेगा। तो उसे ही जो है वो पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ये रिपीट क्यों की जाते हैं वर्ड्स? इससे क्या होता है? इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज रियली ट्राइंग टू से। आप जो है इससे ये समझेंगे कि क्लाइंट एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, क्या जो है वो कहना चाह रहा है, क्या अपने आप को बताना चाह रहा है अपनी प्रॉब्लम में। तो इससे जब वो रिपीट करके आप उससे पूछेंगे कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो पैराफ्रेजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट स्किल होती है काउंसलिंग की। इट शोज दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग। और पैराफ्रेजिंग ये भी दिखाती है कि आप जो है वो एक्टिवली सुन रहे हैं अपने क्लाइंट को। इट हेल्प्स द क्लाइंट फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। क्लाइंट को ये लगेगा कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, आप इंटरेस्टिंग है उसकी प्रॉब्लम में, इंटरेस्टेड है उसकी प्रॉब्लम में। इट कैन हेल्प यू बिल्ड ए बॉन्ड विद द क्लाइंट। ये स्किल्स जो है वो हेल्प करती है बॉन्ड बनाने में क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग स्किल्स। रिफ्लेक्टिंग स्किल्स में क्या होता है? शोइंग द क्लाइंट दैट यू हैव हियर्ड नॉट ओनली व्हाट इज बीइंग सेड बट ऑल्सो व्हाट फीलिंग एंड इमोशन दैट client is experiencing when sharing their problems. Reflecting skills में क्या होता है? ये जो है showing the client that you have heard not only, ये रिफ्लेक्टिंग स्किल्स दिखाती हैं कि आप सिर्फ क्लाइंट को सुन ही नहीं रहे बल्कि बट ऑल्सो बट फीलिंग एंड इमोशन द क्लाइंट इज एक्सप्रेस। जो भी फीलिंग इमोशन जो है वो क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते समय, उसे भी जो है आप फील कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को जो है वो फील कर पा रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट कोई प्रॉब्लम जो है वो दुखी उसमें जो है वो कह रहा है, तो आपके इमोशंस भी उसी तरह के होने चाहिए। ये नहीं कि आपका जो वो हैप्पी फेस है या गिल्ट फेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इमोशन जो है आपके क्लाइंट के है वही जो है आप फील करें, ताकि जो है वो इज एम्पैथी जो है वो इससे दिखती भी है रिफ्लेक्टिंग स्किल्स से। तो रिफ्लेक्टिंग स्किल्स का सिंपल मीनिंग होता है जो हमारा क्लाइंट जो है वो फील कर रहा है वैसा ही जो है वो काउंसलर फील करे। नेक्स्ट स्किल है समराइजिंग स्किल्स। समराइजिंग स्किल्स में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स दैट कंडेंसिंग ए क्लाइंट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इनटू ए कंसाइज ओवरव्यू। जो भी क्लाइंट ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी जो है वो अपनी स्टोरी सुनाई है, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है, उसे छोटे ओवरव्यू फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में जो है बताना, ये जो है वो समराइजिंग स्किल्स कहते हैं इसे। कि आपने देखा होगा कि एक पूरे पैराग्राफ उसने जो है पूरी स्टोरी बता दी, आपने सिर्फ जो है उसका मेन एसेंस जो है वो 10-12 लाइन में बता देना, तो उसे जो है वो समराइजिंग स्किल्स कहते हैं। इससे क्या होता है? इट हेल्प्स क्लाइंट आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स और पैटर्न। कि इससे जो है पता चलेगा कि मेन कॉमन थीम्स और पैटर्न्स क्या है। हेल्प को इससे जो है वो क्लाइंट को हेल्प होती है क्लैरिफाई करने में अपने इमोशंस को। अदरवाइज जो है इतनी लंबी स्टोरी में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सेम होती है, तो उसमें जो है वो मेन पॉइंट जो है वो बताए जाते हैं।
तो उस स्किल को जो है वो समराइजिंग स्किल्स जो है वो कहा जाता है। आगे देखिए कन्फ्रंटेशन स्किल। इसमें क्या होता है? कन्फ्रंटेशन इन काउंसलिंग इज ए स्किल that help client become aware of inconsistency in their thoughts, feeling, behavior और words। कन्फ्रंटेशन स्किल्स को जो है वो एक एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए आपके क्लाइंट का जो एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड के बारे में आपके क्लाइंट ने जो पहले पॉजिटिव फीलिंग दिखा दी, फिर जो है वो नेगेटिव फीलिंग दिखा दी, और फिर जो है वो आगे चल के उसकी स्टोरी में उसके ही बारे में जो है वो गिल्ट की फीलिंग दिखा दी। अब एक ही पर्सन को लेकर 3 तरह की फीलिंग जो है आपको देखने को मिली। अब जो है काउंसलर जो है वो कंफ्यूज हो गया कि हमारे क्लाइंट की एक्चुअल फीलिंग क्या है। उस फ्रेंड को लेकर वो उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखता है, नेगेटिव फीलिंग रखता है, या गिल्ट की फीलिंग रखता है। तो इस तरह से जो है वो कंफ्यूजन बन गई। अब जो है वो काउंसलर क्लाइंट से पूछेगा कि आपकी एक्चुअल फीलिंग क्या है उस आपके फ्रेंड को लेकर। तो जो भी इनकंसिस्टेंसी थी हमारे क्लाइंट के थॉट में, फीलिंग में, बिहेवियर में, उसके वर्ड्स में, वो जो है वो रिमूव करने के लिए, उसको समझने के लिए कन्फ्रंटेशन स्किल्स का यूज़ किया जाता है। तो जब भी केस हिस्ट्री में लिखे क्या काउंसलर कि उस हमारे जो है क्लाइंट की एक्चुअल फीलिंग क्या है अपनी उस फ्रेंड को लेकर, तो इन इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए कन्फ्रंटेशन स्किल्स का जो है वो यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज क्लाइंट अवेयरनेस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। इससे जो है वो क्लाइंट की जो भी ब्लाइंड स्पॉट है, अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग है, उसका भी जो है वो पता चलता है कन्फ्रंटेशन स्किल से। तो ये जो है वो कन्फ्रंटेशन स्किल होती है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग स्किल्स। इसमें क्या होता है? ए टेक्निक यूज्ड बाय थेरेपिस्ट टू हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये टेक्निक है थेरेपिस्ट की, जिसमें जो है वो क्लाइंट को जो है वो थेरेपिस्ट एक्चुअल मीनिंग बताता है कि उसका थॉट्स के, फीलिंग्स का, बिहेवियर का एक्चुअल मीनिंग बताने का मतलब है कि जो भी बिहेवियर वो क्लाइंट कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा उसकी लाइफ में। ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से जो है वो ब्रीफ में से समझाई जाती है। वो भी जो नेगेटिव फीलिंग रख रहा है किसी के बारे में, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी लाइफ में, ये चीज़ें जो है वो समझाई जाती है क्लाइंट को। तो इसे जो है वो इंटरप्रेटिंग स्किल्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन स्किल्स। अब काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन देखने को मिलती है कन्फ्रंटेशन स्किल्स और जो है वो क्लैरिफिकेशन स्किल्स में। इसे जो है मैं डिफरेंस से भी बताऊंगी। सबसे पहले देखिए क्लैरिफिकेशन स्किल्स क्या होती है। व्हेन समथिंग द क्लाइंट सेज अनक्लियर और एम्बिगुअस, टू मेक श्योर यू आस्क क्लाइंट टू से अगेन फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लाइंट ने कुछ कहा, आपको जो है वो समझ नहीं आया, या उसने जो है जल्दी जल्दी में कह दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, या आपको जो है वो पैटर्न समझ नहीं आया, वो स्टोरी जो है वो समझ नहीं आई। अब जो है उस पॉइंट पर काउंसलर को जो है वो क्लैरिटी नहीं है, तो वो दोबारा कहेगा क्लाइंट को कि इस पॉइंट को आप दोबारा बताइए मुझे, ताकि जो है उसकी जो भी अनक्लियरनेस थी, अनक्लियरिटी थी, उसे जो है वो रिमूव किया जा सके। तो उसे जो है वो क्लैरिफिकेशन स्किल्स कहा जाता है। तो क्लैरिफिकेशन स्किल्स क्या होता है कि कुछ क्लाइंट ने कहा, वो काउंसलर को समझ में नहीं आया, तो वो उससे दोबारा पूछेगा कि मुझे ये समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। तो उससे जो है वो क्लैरिफिकेशन स्किल्स कहा जाता है। और कन्फ्रंटेशन स्किल्स में क्या होता है, एक ही बात का जो वो 3 या 4 जो है वो आंसर दे दिए। अब काउंसलर कंफ्यूज है कि राइट आंसर इसमें से क्या है, तो वो उससे पूछेगा कि आपकी ट्रू फीलिंग क्या है, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो उसे जो है वो कन्फ्रंटेशन स्किल्स कहा जाता है। अब है इन्फॉर्मिंग स्किल्स। इन्फॉर्मिंग स्किल्स में क्या होता है, टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अनेबल दैम टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, उससे जो है वो क्लाइंट को देना इन्फॉर्मिंग स्किल्स होता है।
उसे कोई कंफ्यूज नहीं करना, कोई गलत जो है वो न्यूज़ नहीं देना, इंफॉर्मेशन नहीं देना, जो भी राइट है वो चीज़ें जो है उसके सामने बता देना। तो उससे जो क्या होगा, डिसीज़न जो है वो अच्छे से ले पाएगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो ले पाएगा। किसी भी धोखे में नहीं रखना, अच्छी तरह से उसे इन्फॉर्म करना, ये जो है वो इन्फॉर्मिंग स्किल्स में आता है। कुछ अदर स्किल्स का भी यूज़ किया जाता है काउंसलर के द्वारा, जिसमें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आता है, नॉन जजमेंटल अप्रोच आता है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आता है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इसमें देख आती है। तो ये स्किल्स भी जो है वो काउंसलर यूज़ करता है अपने सेशन के दौरान, ताकि जो है वो इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, क्लाइंट की प्रॉब्लम को जो है वो अच्छी तरह से डील किया जा सके। तो ये सारा जो है वो काउंसलिंग स्किल्स होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक के लिए। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम फॉर्मल ह्यूरिस्टिक और इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से।